एवरीथिंग एंड गेट आउट। देखिए अब स्टैट्स को समझते हैं, ठीक है। एक बार के लिए भूल जाइए गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, भूल जाइए एक बार के लिए। आते हैं रणनीति पर। हम आए थे एक सिंकिंग जोन से निकल के, हमने उसके बाद 23,100 को रीगेन किया, हमने जाके स्ट्राइक किया 10 डेमा को, दैट वाज 23338, हमने स्ट्राइक किया 450 को। हमने क्या पार नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे, हमने 23,500 के कॉल राइटर्स को पार नहीं किया। क्या पार नहीं किया? 10 डेमा को पार नहीं किया। ये कहानी निफ्टी की भी थी एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 54,000 10 डेमा 54,000 सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन, वो पार नहीं हुआ। ये पार नहीं होना मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। अब लेके आइए जरा इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। देखिए एफआईएस की कैश में सेलिंग थोड़ी कम थी, डीआईएस का पैसा क्योंकि आ रहा था तो उसने थ्रस्ट जनरेट किया, बाकी काम शॉर्ट कवरिंग ने कर दिया। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स लेके आइए प्लीज। तो एफआईएस की अगर आप देखें कैश में सेलिंग कम और इंडेक्स में उनका शॉर्ट कवर देखा गया। 1805 करोड़ रुपए की सेलिंग, कहां तो हम 9,000 8,000 करोड़ रुपए से देख रहे थे। कल 5430 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था वेडनेसडे को। लेके आइए इंडेक्स में उन्होंने अगर आप देखें करीब करीब जो बाइंग की है, तो उनका जो आंकड़ा है जनाब, आपको बताता हूं यहां पे, ये है करीब 1602 करोड़ रुपए का बाय। 9100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, तो उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की सी सेलिंग थी। अच्छी बात थी पुट शॉर्ट भी आई थी, 70,000 पुट शॉर्ट थी। तो देखिए मैं क्या करता हूं, रणनीति में आपको अभी नियरेस्ट जोन्स भी दूंगा, तो पुट शॉर्ट भी उनकी तरफ से। तो एफआईएस ने थोड़ा सा अपने हाथ पीछे खींच लिए, शॉर्ट कवर कर ली और इतनी कैश सेलिंग नहीं करी, तो उसका थ्रस्ट हमको विजिबल था। अब लेके आइए आप ऑप्शन राइटर्स। देखिए इसमें कोई दुराय नहीं कि 23,500 पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। वो बुधवार को भी विजिबल था। और उसके बाद जो दो बड़े कॉल राइटर्स हैं वो है 23,700 पे 800 पे। अब आप पूछेंगे आप 800 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? 800 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो है 20 डेमा। एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 10 के बाद आप 20 डेमा का अटेम्प्ट करते हैं, बट वहां पे कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। नीचे पुट राइटर्स हैं, लेकिन कहां पर? 23,000 पे 72 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सो आज आपकी स्क्रीन पर, सिंस हमारे पास कोई एवरेज तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम 10 डेमा के ऊपर भी क्लोज नहीं हुए थे, 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है, तो बड़ी चीज होगी 23,000। इसका किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। लेवल्स लेके आइए बेस वन। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, खुले हम गिफ्ट निफ्टी पे करीब 250 अंक नीचे थे, इट्स डाउन अबाउट 190 पॉइंट्स नाउ। लेवल्स समझिए। पहला लेवल क्या है? पहली पुट राइटिंग का जोन था 23,200, तो हमें उसे तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं खुल रहे तब तक हम उसको देंगे। 232,166, इसके नीचे एक कोलैप्स टुवर्ड्स 23049 एंड 967, ये पॉसिबल है। अब किरदार में आ रहा है 23,000 का पुट राइटर। मैं भी 23,000 के नीचे की लेवल नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो कमेंट्री में मेंशन है। अगर हम दैट ट्रस्ट फैक्टर जो मिसिंग है उसके चलते इसको वायलेट करते हैं, एंड स्पेशली मोस्ट स्पेशली टुवर्ड्स क्लोज और सेकंड हाफ, कंसिडरिंग वीकेंड फैक्टर जिसने हमको पहले भी दिक्कत में डाला है, याद रखिएगा लिखा हुआ है, कमेंट्री में मेंशन है, अ कोलैप्स टुवर्ड्स फर्दर लोअर ट्रैजेक्टरीज इज पॉसिबल। अब वो ट्रैजेक्टरी क्या आती है समझ लीजिएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें जो जोन खुलेगा आपके लिए वो है 22,810 741, और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब बात करने के लिए दैट लो, दैट 22,500 ओपन रहेगा। सो हमारे लिए बड़ा मेक और ब्रेक लेवल इस फ्राइडे के लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो ये जोन है। यही वो जोन है जो 22,500 को प्रोटेक्ट कर सकता है, अन्यथा उसके बाद बहुत कुछ नहीं है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आप कहेंगे जनाब आपका लास्ट बेस जो है वो बहुत नजदीक है। देखिए अभी जहां तक स्टैट्स विजिबल है ना, टिप्पणी हम वही कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का हाई था 10 डेमा, हल्का सा बैकफुट पे आया, ओवर एक्साइटेड नहीं था, बहुत नपा तुला अगर आप रिस्पॉन्स। बड़े कॉल राइटर्स 54,000 पे, ये जो बड़ा ब्लू कैंडल है दैट्स 54,000 10 डेमा। उसके नीचे बड़ी पुट राइटिंग कहां है? रीजनेबल पुट राइटिंग 53,000 की स्ट्राइक पे। बेस लेके आइएगा। बेस वन क्या है? अगर ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना होते, गिफ्ट निफ्टी कोलैप्स ना हो रहा होता, तो मैं कहता कि जनाब अगर क्रूड 95 भी है तो जस्ट बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। बट अगर बेस वन वायलेट हो रहा है, याद रखिएगा, देन अ स्लिप टुवर्ड्स बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल। ये क्या है आपने देखा अभी 53,000 का पुट राइटर। बट अगर आप ये भी वायलेट कर रहे हैं तो उसके बाद मेरे पास स्क्रीन पर बेस लिखने लायक कुछ है नहीं। देन अगेन इस दौर की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरीज हैं वो जाकर टेस्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा देखकर भाल कर, और याद रखिएगा फ्राइडे फैक्टर, वो अनलोडिंग बिकॉज दैट ट्रस्ट फैक्टर इज मिसिंग इज क्वाइट पॉसिबल। चलते हैं अब एक